पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों की कथित तौर पर लापता होने के मामले में 1 महीने बाद सस्पेंस खत्म हो चुका है। तो अतीक के दोनों बेटों को लेकर के सस्पेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि लगातार अतीक के परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि उनके बेटों के बारे में जानकारी नहीं है। जब उमेश पाल हत्याकांड होता है उसके बाद पूछताछ पुलिस करती है उनके 2 नाबालिग बेटों से, लेकिन अब इस बारे में पुलिस ने विस्तृत रिपोर्ट दी है। इस मामले में प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस की ओर से सीजेएम कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की गई और अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों की बाल संरक्षण गृह में होने का दावा किया गया। सीजेएम कोर्ट ने इस बारे में 6 बार प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी और साफ तौर पर जानकारी नहीं देने की वजह से सीजेएम कोर्ट ने थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई। हालांकि अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकील राजरूपपुर के बाल संरक्षण गृह में वेरिफिकेशन करेंगे और इसके बाद अपनी बात सोमवार यानी 27 मार्च को कोर्ट के सामने रखेंगे। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जेल पर हमले से बचने के लिए अमृतपाल के साथियों को असम की जेल में भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक अगर उन्हें पंजाब की किसी जेल में रखा जाता तो जेल पर हमला भी हो सकता था और यह हमला ठीक वैसा ही होता जैसा 23 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस थाने पर हुआ था, जब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के हजारों समर्थकों ने वहां धावा बोल दिया था। उन लोगों ने अजनाला थाने में बंद अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला बोला था और तलवारें लहराते हुए वो पुलिस वालों से भिड़ गए थे। काफी देर तक अजनाला थाने के बाहर हजारों की भीड़ बवाल मचाती रही, जिसके बाद पुलिस को लवप्रीत तूफान को छोड़ना पड़ा था। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से इस बार पकड़े गए अमृतपाल के साथियों को असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया, जहां कड़ी सुरक्षा में उन्हें जेल में रखा गया है। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़ी हुई राहुल की सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर शुक्रवार शाम को कांग्रेस की 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत करीब 100 नेता शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस मीटिंग में राहुल गांधी नहीं आए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एक सांसद ने ये राय रखी कि कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इसी तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव जीतकर इसका जवाब देना चाहिए। कर्नाटक में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। इस बैठक में आगे फैसले लेने के लिए कमेटी बनाने की बात भी हुई है। तो 2 घंटे तक कांग्रेस की ये बैठक चली। हालांकि कल जो कांग्रेस की बैठक हुई, इमरजेंसी मीटिंग, ये पहले से तय भी थी, लेकिन दोपहर में खबर आती है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। इसके बाद जब आनन फानन में तमाम कांग्रेस के नेता सांसद जुटे, जिसमें सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, इसके अलावा प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। हालांकि राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन इसमें जो बात हुई कि सभी सांसदों को इस्तीफा एक साथ देना चाहिए, हालांकि इस पे आम राय नहीं बन पाई। भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। क्योंकि जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अदानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया। 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है।